बुरा नहीं बनाना आपने। नहीं, आपको पता है कि आई बिलीव इन आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आप बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हमारे साथ तो नहीं हुए कभी है लेकिन जो अब आपने जेल के बाहर शोएब शाहीन साहब को जो थप्पड़ रिसीव किया था, तो ये क्यों किया आपने? नहीं, सही बात है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, नहीं करना चाहिए था। लेकिन इशू ये था कि बेसिकली देखें, एक जिस तरह भी आपने पहले कहा, ये आप इतना ज़्यादा जो है वो सख्तियाँ जुल्म बर्दाश्त करके आए हों, और एक बंदा जो है वो आपको रोज़ जो है वो इस तरह खड़े होकर बातें शुरू कर दे, और फिर कह के इमरान खान ने मुझे कहा, मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपने ये, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं इसके ऊपर जो है वो मुझे गुस्सा आ गया, भी तुम अपनी तरफ से चलो फिर कह लो, तुम इमरान खान का नाम क्यों यूज़ करो। तो ये कहानी हुई थी, बारा नहीं करना। लेकिन क्या फिर सुलह हो गई आपकी? नहीं, अभी दोबारा कोई उसके बाद कहीं सच्ची बात है मुलाकात, वरना मैं माजरत कर लूँगा उनसे। अच्छा, अभी आप पहली दफ़ा उनसे माजरत करें, पहले भी कर चुके हैं? वहाँ पे खान साहब ने कहा था तो उस वक्त तो कर ली थी, लेकिन सर दोबारा कर लें। अच्छा, आप प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब से माजरत करें? कर लेंगे, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है फवाद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे आपने एक दफ़ा एक सहाफ़ी को भी टफ टाइम दिया था किसी शादी में, आपको पता ही है उसका, मतलब वो क्यों दिया फवाद? नहीं, वो आपको पता ही है बैकग्राउंड, जो उन्होंने टीवी पे जो प्रोग्राम किया था। आप किसी के बारे में भी ऐसी बात कर देंगे, वीडियोज़ हैं, उस पर आपको कोई वो नहीं है? नहीं, उस पर नहीं। चलिए, अच्छी बात है, शोएब शाहीन साहब को अच्छा लगेगा सुन के। अच्छा, अडियाला जेल में जब आपकी फैमिली के लोग आपसे मिलने आते थे तो उनसे क्या बात? ऐसे नहीं, देखें सच्ची बात यह है कि मेरा हर बेटियों के ऊपर जो है बहुत छोटी, जो स्पेशली छोटी हैं, एक बड़ी है, दो छोटी है, और उनका वो प्रॉब्लम हो जाता है। जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो मेरे बहुत करीब है, और आई मीन शी स्टार्टेड लूजिंग वेट, और वो मुश्किल माना था। 9-10 साल की है आपकी? नहीं, उससे भी छोटी है। उससे भी छोटी है। तो फिर जब आप उनसे मिलते थे, और आपको पता है आप रो भी पड़े थे एक प्रोग्राम में, और आप उनको रीज़न क्या देते थे? क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को बहलाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, देखें आप इतने छोटे बच्चों को पता हो कि आप पटियाला जा रहे हैं या हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, या और तो जाहिर है कि उनका क्या जहन होगा। तो बिल्कुल एक जाहिल हम लोगों में फंसे हुए, क्या करें। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने आपके हवाले से पैगाम भेजा है कि फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी ज़रूर होगी, लेकिन पहले अपने दुश्मन का तयन कर लें। ये इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दूसरी लाइन का तो मुझे भी नहीं समझ आया, बट वो बुजुर्ग पीटीआई में दुश्मन मुझे नहीं पता। वो तो जब वैसे आपके पीटीआई में नहीं, देखें ना, दुश्मन तो नहीं, लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है बहुत लोग हैं जो हमारी जगह के ऊपर आए हैं। लोग वो समझते हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में भी या जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इनसिक्योरिटी तो होती है ना लोगों को। बहुत लोग हैं जो समझते होंगे कि जी ये आप एंकर क्यों हैं, हमें होना चाहिए, तो वो ज़ाहिर वो जेलस होते हैं। यहाँ पे पार्टी के अंदर भी देखें ना, बहुत लोग हैं जिनको मौका मिला, जब शाह महमूद कुरैशी नहीं है, असद उमर नहीं है, परवेज़ खट्टक नहीं है, मैं नहीं हूँ, इमरान इस्माइल नहीं है, अली जैदी नहीं है, और बहुत सारे दोस्त हमारे नहीं हैं, तो हम, और ये हमाद अज़हर, मियां असलम साहब वगैरह सारे जो हैं, तो उनकी जगह पे लोग हैं जिनको। लेकिन मसला ये है कि देखें ना, आपको 2 साल हो गए थे, अगर आप 2 साल में अपनी पोजीशंस नहीं बना सके तो फिर आप नहीं बना सके, इतना ही टाइम मिलता है ना। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप टेस्ट प्लेयर में कोई ओपनर जो है वो अब आउट हो जाए, तो वो उसके बाद ओपनर हो तो वो 2 साल में उसको फिर अपनी जगह बना लेनी चाहिए ना। अगर नहीं बना सका तो फिर क्या हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।